मिक्की, क्यों क्यों ऐसी बातें करके उसे और रुला रहा है? मैं तुझसे बात नहीं कर रहा प्रीत, बता मिनी, can you deal with it? Can you survive, मिनी? I can survive. Great. Bravo. अब तू बड़ी हो गई है, अब तू समझ गई है सब कुछ। लाइफ में ना इनसिक्योरिटीज और प्रॉब्लम्स आते रहेंगे। As long as you can deal with it ना, you can survive anything. और हमेशा हमेशा keep smiling. डील सरवाइव करने की हुई है मिक्की, खुश रहने की नहीं। लेकिन मैं खुश एक ही कंडीशन में रह सकती हूँ, अगर तुम दोनों हमेशा मेरे साथ रहो तो। I love you guys and I really need you both. Guys, लोग देख रहे हैं। वैसे कुड़ियों थोड़ी तफरी किया जाए। तफरी? हाँ, मिक्की के स्टाइल में।
ओए आज तो बहुत लेट हो गया लाले, सर साहब भी नहीं आए, ड्यूटी का टाइम भी खत्म हो गया। सर साहब आप आ गए जी? मुझे तो लगा था आप कल आओगे। अरे वो स्टेटमेंट दिया लड़की का, किस फाइल में है भाई? बयान दिखा। इस फाइल में जी। सर साहब मिन्नी बिटिया का पता चला जी कुछ? नहीं लाले, उसके कॉलेज में मालूम किया, प्रीत के घर, मिक्की की हॉस्टल, लेकिन सर साहब मिक्की कह रहा है कि मिन्नी बिटिया उसके साथ है, तो फिर आप उसको ढूंढने क्यों गए? वापस थाने चले जाते जी। तेरी बबीता बहन जी को कौन समझाए लाले? तेरी बबीता बहन जी को लगता है कि अभी तक मैं छोरी का बाप ना बन सका। क्या बात कर रहे हो सर साहब? बबीता बहन जी को ऐसा लगता है जी? सर साहब बाप से बढ़कर प्यार करते हो बीरबल का को। तुम बाप जैसा नहीं। पर रातों रात कौन बाप बन सकता है जी? उसके लिए दोनों को थोड़ा सा टाइम चाहिए आपस में। लड़ाई यही तो बात है, ये मकान मालकिन जी नहीं समझती। मैंने तो लगता है कि भाई इस तरीके से वो मन इतना प्रेशर करेंगी ना, तो भाई हमारे लिए सिचुएशन बहुत ज्यादा ऑकवर्ड हो जाएगी। और जबरदस्ती करके आज तक किसी के रिश्ते बने हैं क्या? कहाँ थी तू इतनी देर? कहाँ रह गई थी? कितनी देर से मैं तुझे फोन ट्राई कर रही हूँ, फोन क्यों नहीं उठा रही है मेरा? ये भी नहीं सोचा कि तेरी माँ पे क्या गुजर रही होगी? मिनी जवाब दे मुझे, कहाँ थी? मिनी तुझे समझ क्यों नहीं आ रहा है? मैंने तुझे समझाने की कोशिश की, तुझे डांटा, तुझे चाटा भी मारा, तब भी समझ क्यों नहीं आ रही है? ऐसे दिन रात मिकी के साथ घूमेगी तो तेरी रेपुटेशन खराब हो जाएगी ना मिनी। तेरी शादी कैसे होगी? हो जाएगी यार, हो जाएगी शादी, टेंशन मत ले। और वैसे भी तूने नीता आंटी से तो कंपेयर कर ही लिया मुझे। उन्हीं की तरह मैं भी अपने लिए खुद ही लड़का जुगाड़ लूंगी। तुझे टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। क्या कहा तूने? शर्म नहीं आ रही तुझे तेरी माँ के सामने ऐसी बातें करते हुए? ऐसी बातें कैसे कर सकती है तू? मेरी क्या हो गया तुझे? क्यों? मुझे क्या हो गया? वही तो रिपीट कर रही हूँ जो अभी कुछ देर पहले तूने बोला था। नीता आंटी से कंपेयर किया ना मुझे हर्ट करने के लिए, ह्यूमिलिएट करने के लिए। आई एम हर्ट babes, I really am। तुझे क्या फर्क पड़ता है? तेरी ईगो हर्ट हुई है, मैं तो बोलूंगी भाई, सामने वाले को जैसा लगे लगने दो। तूने कैसे बोल दिया जस्ट लाइक दिस, बिना ये सोचे मुझे कैसा लगेगा, मुझे कैसा फील होगा। और मुझसे ये एक्सपेक्ट किया जाता है कि मैं अपनी माँ को समझूं एवरी टाइम विदाउट फेल। चाहे मुझे कोई समझे ना समझे। तू कहना क्या चाहती है? मैं तुझे नहीं समझती हूँ क्या? Is that even a question, babes? मैं थक चुकी हूँ। I'm tired now. It's one-sided relationship. फिर सब लोग तेरे जैसे लकी नहीं होते ना babes। कोई उन्हें मेरे जो से समझे तो as Nikki always says कि deal with it, so I'm dealing with it। क्या बोल के गई तू मिनी अभी मुझे? मिनी मुझे एक्सप्लेनेशन चाहिए। ऊपर कहाँ जा रही थी? आराम से बात कर मिनी। Dear Diary,
आज का दिन एक बड़ा लेसन था मेरे लिए, रिलेशनशिप्स को लेकर भी और फ्रेंडशिप को लेकर भी। तू कुछ भी कह मिनी, तू कितना भी जस्टिफाई करने की कोशिश कर, लेकिन ऐसे रिश्तों पे है ना लोग उंगलियां उठाते हैं और उठा रहे हैं लोग उंगलियां। 17-18 साल के बच्चे, टीनेजर्स, कच्ची उम्र होती है। मैं ना रिश्तों में गड़बड़ी नहीं करती हूँ मिनी। लड़का और लड़की के रिश्ते के बीच में क्लैरिटी होनी चाहिए, समझ रही है तू? बढ़िया है, मैंने तो कभी ऐसा रिश्ता देखा ही नहीं, ऐसी दोस्ती देखी नहीं ना सुनी है। डियर डायरी, आज मैंने रियलाइज किया कि हमारा इमोशनल स्टेट, हमारी पर्सनालिटीज और कुछ भी नहीं है, बट सिर्फ यादें हैं, यादें एंड एक्सपीरियंसेस। वी आर नथिंग बट अ सम टोटल ऑफ आवर मेमोरीज। हमारा पास्ट, हमें लगता है पास्ट बीत गया, लेकिन पास्ट पूरी तरह से कभी नहीं जाता। जाते जाते भी अपने इम्प्रेशंस छोड़ जाता है, जैसे इस पन्ने पे छोड़ गया। पन्ने पलट लो या फाड़ दो, इम्प्रेशंस फिर भी रह जाते हैं, डीपली इम्प्रिंटेड इन योर माइंड। मेरी बचपन की यादों में बेब्स की एक अलग इमेज थी, आज की बेब से बहुत डिफरेंट थी। आई डोंट नो क्या चेंज हुआ, बेब्स बदल गई या मैं बड़ी हो गई तो मेरा नजरिया बदल गया, शायद दोनों। मे बी आई डोंट नो बट इट हर्ट्स। उसकी आंखों में पहले जैसा अपनापन क्यों नहीं दिखता मुझे? पहले हम साथ हंसते थे, साथ साथ रो भी लेते थे, यू नो लड़ते भी थे तो कितना अपनापन होता था हमारे बीच में। बेब्स प्यार से गाल सहलाती थी तो सारा गुस्सा ठंडा हो जाता था मेरा। यू नो जी करता था बस चुपके से उसकी गोद में सिर रख लूं। जी तो अब भी करता है, लेकिन अब ऐसा हो नहीं पाता। Perhaps she's on a different page. शायद इसलिए हमारे बीच इतनी दूरी आती जा रही, वो दूरियां जिन्हें मैं चाहकर भी नहीं मिटा पा रही। It is okay to have arguments, difference of opinions. पहले भी होता था हमारे बीच में ऐसा, लेकिन आज बेब्स की आंखें मुझे एक स्ट्रेंजर की तरह देखती है। That hurts. But then maybe मुझे इतना इमोशनल नहीं होना चाहिए। I have to survive. I have to make it work. और जैसा मिकी कहता है, I need to deal with it. अगर डील कर लिया तो ये रिलेशनशिप सरवाइव कर जाएगा, लेकिन अब अगर नहीं कर पाई तो मिनी कैसी है? आज ना हम काली माता के मंदिर गए थे, देख तेरे लिए क्या लाए। जलेबिया तुझे बहुत पसंद है ना? ओह वाह, जलेबिया, क्या बात है यार दादू बीची। अब बता, तेरा मूड तो ठीक है ना? मूड हाँ, आई एम फैंटास्टिक। वो बबीता से तेरी झड़प हो गई थी, अब ठीक? हाँ यार बीजी, वो तो कब का हो गया सॉर्ट आउट। वो वेव्स के साथ छोटे मोटे झगड़े तो चलते ही रहते हैं यार, आपको तो पता ही है। मतलब माँ बेटी में होता ही है थोड़े बहुत आर्ग्यूमेंट, और फिर आप जानते हो ना वेव्स कैसी है, एक मिनट खुश होगी दूसरी मिनट दुखी हो जाएगी, एक मिनट गुस्सा होगी दूसरी मिनट डांस मारने लगेगी। तो वो तो है ही ऐसी स्टार्टिंग से। तो सुलह हो गई ना? हाँ हाँ चलो अच्छा है। अरे ये क्या है? दादू दादू, ये मेरा सीक्रेट है। अच्छा,
हमारी प्रिंसेस की सीक्रेट डायरी। यस, सीक्रेट डायरी किसी को ये पढ़ना अलाउड नहीं है, सिर्फ मैं पढ़ सकती हूँ। और अच्छा सुनो, आप इतनी सी जलेबी क्यों लेकर आए? 100 ग्राम भी नहीं होगी, थोड़ी ज्यादा जलेबी लेकर आनी चाहिए थी ना। आपको पता है मुझे कितनी पसंद है जलेबी। अच्छा जो भाई अगली बार ले आएंगे। सॉरी तेरे से बात करनी है। हाँ जी बोलो ना हनुमान अंकल। ना यहाँ ना करनी, प्राइवेट है। आज जल्दी बाहर आ तू। मैं आती हूँ, कोई बात नहीं, टेंशन की कोई बात नहीं है। इधर आ, जरूर बात करनी तेरे से। क्या सुन रहा हूं मैं ये? तेरी मम्मी ने कहा कि तूने आज बहुत ज्यादा बदतमीजी की। तो ये कहा बेब्स ने आपसे? हाँ यही कहा मैंने, और क्या झूठ बोला मैंने। आजकल ना तेरी जुबान बहुत ज्यादा खुल गई है, छोटे बड़े किसी का लिहाज नहीं रहा है तुझे। फाइन, इफ यू से सो। ये कौन सा तरीका है अपनी माँ से पेश आने का? और फिर कहती है कि मैंने बदतमीजी ना की। छोरी तारी माँ का लिहाज कर लेता हूं मैं, वरना तेरी सारी एंगड़ी एटीट्यूड 2 मिनट के अंदर निकाल दूंगा मैं। नाउ लिसन टू मी केयरफुली। जो घर हमारा है और थारी माँ का है, तने यहाँ पे बेटी बना के रख रखा है, इतना मान के लाड़ प्यार से यहाँ पे रखते हैं, तेरे नखरे उठाते हैं, उसका मतलब ये नहीं है कि तू इस तरीके से करेगी। फिर पापा ने तो निकाल दिया था ना घर से बाहर। फिर तेरी मम्मी केयर करती है, सिंगल हैंडेडली तेरा ये सब देखती है, तेरे टेंट्रम झेलती है। मतलब किसी का एहसान मानना तो दूर, तू ऊपर से बदतमीजी से बात करती है। पहले भी तन्ने कई बार समझाया है कि इस घर में डिसिप्लिन की जरूरत है। मतलब अगर तेरे को कोई फोन कर रहा तो तू उठा ना रही, वो भी थारी माँ का फोन। और तेरे फोन ना उठाने का रिपरकशन क्या हो सकता है? रो रो के बुरा हाल हो गया। मैं वहां पे अपनी ड्यूटी पे पंक्चर ना होना, मेरा वहां पे मन लग रहा है। भाई तेरे को तो कुछ फर्क ही नहीं पड़ रहा। आगे से अगर तूने किसी भी बात पे अपनी मम्मी से बहसबाजी की तो थारे लिए इस घर में कोई जगह ना है। फिर ये क्या बोल रहे हैं आप? ठीक है, मैंने डांटने के लिए कहा था आपसे। जी आपने जो कहा था मैं वो कर रहा हूं, आपने डांटने को कहा मैं डांट रहा हूं। बाप समझ के समझा रहा हूं ना, ठीक है? तो फिर बाप जो होता है घर का मुखिया होता है, ऑल इन ऑल होता है। जी मैंने जो बोल दिया वो फुल एंड फाइनल, दैट्स इट। अब इतनी देर से जो बोल रहा हूं ये समझा रहा हूं, तेरे कुछ समझ में आ रहा है? क्वीन विक्टोरिया कैसे देखती रहेगी? समझ में आ गया हनुमान अंकल, सब अच्छे से समझ में आ गया। तेरी शक्ल और ये एटीट्यूड देख के तो ना समझ पा रहा मैं कि तेरे को कुछ समझ में आ रहा है। क्या समझ में आ गया? बोल चल। समझ गई हनुमान अंकल, अगर मैंने आपकी और बेब्स की बात नहीं मानी तो आप मुझे इस घर से बाहर निकाल दो। कोई शक? यस सर, कोई शक नहीं है, बिल्कुल क्लियर है। एंड थैंक यू, आज आपने सब साफ कर दिया। सॉरी सर, आपके घर में आपसे बिना पूछे अपने कमरे में जा रही थी, जा सकती हूँ या समथिंग इज लेफ्ट? That's all for the day. You may go. जो घर हमारा है और थारी माँ का है, तने यहाँ पे बेटी बना के रख रखा है, इतना मान के लाड़ प्यार से यहाँ पे रखते हैं, तेरे नखरे उठाते हैं, उसका मतलब ये नहीं है कि तू इस तरीके से करेगी। तेरे पापा ने तो निकाल दिया था ना घर से बाहर। फिर तेरी मम्मी केयर करती है, सिंगल हैंडेडली तेरा ये सब देखती है, तेरे टेंट्रम झेलती है। मतलब किसी का एहसान मानना तो दूर, तू ऊपर से बदतमीजी से बात करती है। Kamini, can you deal with it? Can you survive, Mini? I can survive. तो ठीक है ना? हाँ क्या? ओह,
अरे आप क्या हो गया यार, हो जाता है कभी कभी यार बीजी। अरे इट्स ओके ना, उन्होंने गुस्से में बोल दिया कुछ भी, उनका असली में मतलब ढूंढना था ये। हाँ आप फालतू में ऐसे इमोशनल मत हो, ओके? टेंशन लेने की कोई बात नहीं है, स्टॉप क्राइंग, ओके? ये प्यारे दादू बीजी, रोना नहीं बीजी, इट्स ओके यार, हो जाता है ना कभी कभी, उनका सच्ची में मतलब नहीं है ये सब। ये क्या कर दिया आपने? क्या क्या किया मतलब जी? आपने कहा था डांटना है, इतना ज्यादा डांटने के लिए नहीं कहा था ना आप। इतना कितना क्या डांटना जी? मतलब डांटूंगी तो उसको मेजर करूं क्या मैं? 100 ग्राम, 200 ग्राम, 150 ग्राम, 250 ग्राम कितना डांटू बताओ आप? अब कितना क्या डांटना है मेरे नॉलेज में थोड़ी है जी। मैं तो बाप हूं ही ना, बनने की कोशिश कर रहा हूं। जैसा मेरे समझ में आया मैंने कर दिया। अब आपके कहने से जो करूं तो उसमें भी आपको फिर प्रॉब्लम है। सुनिए जी, आपकी चाय। इतना कितना क्या डांटना जी? मतलब डांटूंगी तो उसको मेजर करूं क्या मैं? 100 ग्राम, 200 ग्राम, 150 ग्राम, 250 ग्राम कितना डांटू बताओ आप? आप जितना बोलोगे उतना डांटता हूं। आपने कहा डांटो तो मैंने डांट दिया। अब कितना क्या डांटना है मेरे नॉलेज में थोड़ी है। आई एम सॉरी जी, मुझे आपसे ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए थी कल। वो मैं जानती हूँ आप मुझसे बहुत नाराज हैं, पर सॉरी ना जी। कल रात तो जी ऐसे ही रूस के निकाल दिया आपने। आज मैं छोड़ूंगा। अरे जी, आज तो लाल लाल डोरे ना है गुस्से के। मैं तो कल का गुस्सा भूल भी गई। आप मुझसे अब भी नाराज तो नहीं है ना? आपको लगता है कि मैं आपसे नाराज हूं? फिर भी सॉरी है जी, मुझे आपसे ऐसी बात नहीं करनी चाहिए थी। और आपने जो कहा ना, ठीक ही कहा। वैसे आप बहुत खुश हो गई होंगी ना जब मैंने कहा कि इस घर में ना भाई चलेगी ना वीरबालिका की, सिर्फ आपकी चलेगी। हाँ, अच्छा तो लगा, क्योंकि इससे पहले मेरी कभी नहीं चली थी।
न ससुराल में न मायके में। तभी तो अच्छी ये बताओ कि भाई अब जब इतना स्पेशल प्रेफरेंस मैंने आपको दिया है तो फिर माने में तो कुछ मिलना चाहिए, है ना? क्या चाहिए आपको? आपने पता है ये ले। मेरा इम्मू नमाज पढ़ रहा था। अच्छा, तो ये बताओ कि क्या मांगा अल्लाह मियाँ से दुआ में? यही कि आप मकान बेचने के लिए मान जाओ। ईमू, ये क्या कह रहे हो तुम? और तुम्हें क्या मतलब कि दादी अपना घर बेचे या ना बेचे? हाँ है, अब वो कहते हैं कि अगर दादी ने मकान नहीं बेचा तो हमारे बीच रिश्ते टूट जाएंगे। अम्मी, फिर मैं दादी के पास कैसे आऊँगा? मुझे दादी की बहुत याद आएगी। फिर मैं क्या करूँगा? मुझे बहुत रोना आ जाएगा। नहीं बेटा, ऐसा नहीं कहते। मेरा इम्मू नहीं रोएगा, मेरा बच्चा कभी नहीं रोएगा। मैं अल्लाह से दुआ करूंगी कि तेरे सारे आंसू मुझे दे दे। तो फिर मकान बेच दीजिए ना दादी। यार दादू, आपका बड़ा टॉर्चर है यार। डॉक्टर ने आपको बोला हुआ है ना मॉर्निंग वॉक के लिए, मुझे भी उठा देते हो साथ में। अरे तू सुबह ताजी हवा में सैर करेगी ना तो तेरा दिमाग हमेशा तरोताजा रहेगा और एग्जाम भी अच्छे हो जाएंगे। हाँ, और देखा, तेरा मूड भी कितना अच्छा हो गया। कल रात को तो मैं डरी गई थी, अपनी माँ के घर में भी तू अकेली सी हो गई। ज्यादा इमेजिन नहीं करने लगता है आप। कोई अकेले नहीं हुई मैं, कुछ भी बोल दो आप, इतना मत सोचा करो, ठीक है? अरे सिंपल सी बात है, बेब्स का घर है मेरी, तो डायरेक्टली इनडायरेक्टली मेरा भी घर हुआ। तो छड्डो नहीं यार, क्या बातें लेके बैठ गए हम, मिट्टी पाओ, छोड़ो। कल की बात कल में गई ना, आज नया सवेरा है, नया दिन है, न्यू होप्स है। स्माइल दीदी, स्माइल। चल, मैं क्या कह रही थी जी, वो घर जाते जाते ना दूध लेते चलते हैं। रात को दूध खत्म हो गया तो चाय के लिए भी नहीं है। अरे शमी जी, जब तक हम यहाँ रहेंगे हर रोज सब्जी तरकारी मैं ही ले आया करूंगा। अरे कम से कम हनुमान और बबीता पे बोझ तो नहीं बनेंगे हम दोनों। हाँ? आप ऐसा क्यों बोल रहे हो, बोझ एंड ऑल दैट? कोई बोझ वोझ नहीं है ना। अरे तू नहीं समझेगी। चल आजा आजा, दूध लेते हैं। चल आ जाओ भैया, एक सेर दूध देना। दूध उबल रहा है, अब 2 मिनट बैठिए। आज अरे इरफान भाई, इतनी सुबह सुबह कहाँ से आ रहे हो आप? बस यही मस्जिद तक गए थे। एक सेर दूध देना। जी अभी 2 मिनट। आप खड़े क्यों हो गए? बैठिए ना। हाँ दादू बीजी, आप लोग बैठो ना। तो क्या हो गया इरफान, मैं भी मानी मकान बेचने के लिए? मना रहा हूँ, अगर मान जाए तो समझदारी वाली बात है। इरफान, नईम से कहना कि वो वही फैसला ले जो उन्हें ठीक लगता है, हमारी चिंता ना करे, है ना जी? क्या है, हम तो बस अपनी मिनी के साथ ना 2-4 दिन रहकर फिर हरिद्वार चले जाएंगे। अब बुढ़ापा आ गया है, दिन भी कितने बचे हैं ना जिंदगी के, तो बस। अरे इरफान, ये बुढ़िया तो ऐसे ही इमोशनल हो जाती है। प्रभु जी की भक्ति में ये बुढ़ापा गुजरे, इससे अच्छी बात और क्या हो सकती है? अरे गंगा जी के किनारे हमारे प्राण निकले, हमें और क्या चाहिए? अरे यार क्या है यार दादू बीजी, आप लोग क्यों हमेशा ऐसी बातें करने लगते हो? और कोई आश्रम वाश्रम नहीं जाना आप लोगों ने। अगर आपको चाहिए तो हम कोई दूसरा किराए का मकान ढूंढ लेंगे, लेकिन यार और वैसे नेक्स्ट टाइम बातें मत करना, ओके?
आप लोग एक काम करो, आप लोग जाओ, घर जाओ, तब तक मैं लेकर आती हूँ दूध। क्या देख रहे हो इरफान चाचा? देख रहा हूँ कि बुढ़ापा कितना लाचार बना देता है बेचारे आपके दादा दादी। उनके बेटा बेटी उन्हें अपने साथ क्यों नहीं रखते? मेरा मतलब उन्हें संभालते क्यों नहीं? संभालते थे। एक टाइम था जब मेरे पापा जी संभालते थे। लंदन से पैसे भी भेजते थे, घर का खर्चा भी उठाते थे, सब करते थे। फिर क्या, सिचुएशंस बदले, डिफरेंस इन ओपिनियन आ गया बेटे के साथ, तो हुए काफी चीजें चेंज हो गई। उन्होंने, पापा जी ने काफी बुरी तरह भी बिहेव किया उनके साथ, घर गिरवी रखवा दिया। अब न पापा जी रहे ना घर, तो यही है, अब यह हालत तो रखी इनकी। बेचारे। एक दिन नईमी का भी यही हाल होगा। मुझे दिख रहा है अपनी आंखों के सामने जैसे उनके बेटे हैं। अभी तो उनकी परमिशन लेके उनका घर बेच देंगे, खुशी खुशी अपने साथ ले जाएंगे। कहीं गॉड फॉरबिड कुछ गलत सिचुएशन हो गई नईमी के साथ, या फिर बेटे बहू के साथ टिफ हो गई, झगड़ा हो गया, वो भी ऐसे इधर उधर भटकेंगे। उनका तो घर नहीं रह जाएगा ना, उनके साथ भी ऐसा ही होगा। वो भी मेरे दादू जी की तरह लाचार हो जाएंगे। मेरी बिटिया, ये लो। हाँ जी। सो think about it. क्या मांगा अल्लाह मियाँ से दुआ में? यही कि अब मकान बेचने के लिए मान जाओ। अब वो कहते हैं कि अगर दादी ने मकान नहीं बेचा तो हमारे बीच रिश्ते टूट जाएंगे। अम्मी, फिर मैं दादी के पास कैसे आऊँगा? मुझे दादी की बहुत याद आएगी। अम्मी, अम्मी, इरफान का जो भी डिसीजन है, वो जो भी कर रहा है, मेरा अल्लाह जानता है अम्मी, इसमें मेरा कोई हाथ नहीं है। आप अपने दिल में कोई टीस नहीं रखिएगा कि आपकी बहू। मैं समझती हूँ दुल्हन, और ऐसा नहीं है कि मेरा जी नहीं चाहता कि तुम लोगों के साथ कुछ ज्यादा वक्त गुजारूं या अपने इम्मू को और ज्यादा दुलार दूं। मेरी जान बसती है मेरे इम्मू में, लेकिन ये मकान बेचने की बात से ही ना कलेजा काम जाता है। अरे इरफान समझता नहीं है, किसी बूढ़े पेड़ को जड़ से उखाड़कर दूसरी जगह लगाओगे ना तो वो नई जड़ें नहीं पकड़ता, मर जाता है। मेरी जड़ें हैं इस शहर में, इस मकान में। लेकिन अगर अल्लाह की यही मर्जी है तो अरे इरफान, मैंने बहुत सोचा इरफान। फिर लगा अपनी औलाद पे क्यों शक करना, शायद जो तू कर रहा है वही सही है। तू ऐसा कर, जाके खत्री से पैसे तय करा, ये मकान बेच ही देते हैं। भाभी, अरे इरफान, क्या हुआ? अरे तू रो क्यों रहा है?
मटका और जो मंगाया था ना आपने, ले आया जी मैं। जी, ये जौ के दाने हर साल नवरात्रि में हम मिट्टी में बोते हैं ताकि इसके बीज अंकुरित हो जाएं और पौधा बन जाए, और उस पौधे को नए जीवन, सुख और समृद्धि का प्रतीक मानते हैं। तू जाना आगे, हमेशा तेरी बेब्स तो सही बीज बुकवाती है ना। शादी के बाद हमारी पहली नवरात्रि है ना, तो मेरा मन है कि हम दोनों साथ में मिलकर जौ को रोपे। जी बिल्कुल। ओए, क्या हुआ? ऐसा बुरा सा चेहरा क्यों बना के रखा है? ठीक है, मैं तो हर ही साल लगाती हूँ, इस बार उन दोनों को लगाने दो ना। कब? उनका पहला नवरात्र है शादी के बाद, तो जोड़े को एंजॉय करने दो। मुझे बुरा नहीं लगा सीरियसली। आप सब भी आइए ना, आगे आके माता रानी का आशीर्वाद ले लीजिए। आजा आजा इरफान। भाई नहीं भी, आप तो बहुत राइट टाइम पे आई। ये समझो कि बस मूर्ति की स्थापना हुई और आप आई। वेरी गुड। इरफान भाई, सब ठीक है? सब ठीक है। हनुमान भाई, दरअसल वो हम अपना कुछ वापस लेने आए हैं। वापस लेने? लेकिन आपका यहाँ पर तो कुछ भी नहीं छूटा है। वो क्या है ना कि हमारे किराएदार आपके घर रह रहे हैं, बस उन्हें वापस लेने आए हैं। जो मतलब ये कि अब इरफान को अपनी गलती समझ में आ गई है। ना तो अब ये घर बेचेगा और ना ही मेरे भाई भाभी को किराए का घर छोड़ के जाना पड़ेगा। हाँ, मैं जरूर इसके पास थोड़े दिन के लिए अलीगढ़ जाके रह आऊंगी। बेटा इरफान, हम बहुत खुश हैं कि तूने अपनी माँ का मन समझा, उसका मकान जबरदस्ती नहीं बिकवाया। बहुत कम ऐसे लोग होते हैं जिनकी इतनी समझदार औलादें होती। हमारी नईम भी बहुत भागों वाली है, लेकिन अब हम उस मकान में नहीं जा सकेंगे। हमने ना अपना मन बना लिया। हम बस कल ही हरिद्वार चले जाएंगे और वहां जाकर कोई आश्रम तलाशेंगे। अब जिंदगी कितनी बची है, 2-4 दिन की तो है। अरे वाह, ऐसे कैसे कल ही चले जाएंगे हरिद्वार? नहीं, नवरात्रे चल रहे हैं, इतने जगराते होते हैं पटियाला में। हम तीनों मिलजुल कर शॉपिंग करने चलेंगे हैं, और नवरात्रि का मेला देखने भी जाएंगे, है ना? लेकिन कुछ नहीं खुराना साहब। अच्छा ठीक है, अगर आप लोगों को हरिद्वार जाना भी है तो 1-1.5 महीने बाद चले जाइएगा। मैं भी चलूंगी आपके साथ, गंगा जी के दर्शन हो जाएंगे और फिर आपको लेकर अजमेर शरीफ चादर चढ़ाने भी चले जाएंगे साथ साथ, है ना इरफान? मान भी जाइए ना,
आप लोग साथ रहेंगे तो अम्मी को भी सहारा रहेगा, एक आसरा बना रहेगा। हाँ, अब देखिए ना, हम सबके दोस्त होते हैं और अम्मी की दोस्त आप हैं शमी आंटी और खुराना अंकल भाई। आप लोग रहेंगे तो हम लोगों को भी तसल्ली बनी रहेगी। हाँ, मान जाइए ना झंझट दादी, प्लीज। You know, I'm happy. एटलीस्ट इरफान चाचा को अपनी गलती तो समझ में आ गई। देखो ना कितनी इज्जत से आपको वापस लेकर आए। फाइनली सब कुछ ठीक हो रहा है। आप चिंता मत कीजिए शमी जी, मैं आपकी तकलीफ अच्छी तरह से समझ सकता हूँ। हम दोनों अब एक बेनामी लिफाफा बनकर रह गए हैं, कभी इधर कभी उधर। बस अब और नहीं चलेगा ऐसे। कैसे दादू? कैसे नहीं चल सकेगा? कुछ नहीं, तू आना, बैठ। क्या हुआ पीछे? अब हम ना नईम भी के घर में और किराएदार बन के नहीं रह सकते। हमारी वजह से वो बंद कर जाती, फिर हम उस पर और बोझ नहीं बनना चाहते। हाँ, मैंने शायद अगर हम ना होते तो नईम भी इरफान की बात मान लेती और अपने पोते के साथ रह लेती। आखिर बच्चों का मुंह तो सब में होता है। एक बात बताऊं मैं आप दोनों को, नईम भी ना बहुत सेल्फ रिस्पेक्ट वाली इंसान है। चाहे 100 तकलीफें झेल लेंगी लेकिन अपना हक नहीं छोड़ेंगी। तो आई एम डैम श्योर आप लोग यहाँ किराएदार बन के रहो या ना रहो, उनके डिसीजन पे कोई इफेक्ट नहीं होगा। वो अपना ऐसे मकान इतनी इजीली नहीं बिकने देंगी। लेकिन ऑफ कोर्स आई अंडरस्टैंड दादू, आप लोगों के लिए भी एक परमानेंट जगह ढूंढनी पड़ेगी हमें। उसके बारे में सोचते हैं हम। अब तुझे इसमें इतना परेशान होने की जरूरत नहीं है बेटे। तेरे इम्तिहान आने वाले हैं ना, तू जा जाके पढ़ाई कर। जा।